नमस्कार। म्यूटेड वॉक्स की चुनावी यात्रा जनता जी आ पहुंची है हंडिया विधानसभा में। ये हंडिया विधानसभा 258 नंबर की विधानसभा है। यहाँ पे अमूमन 93 से बसपा की सरकार रही, बसपा के विधायक जीते आए हैं। 96 में बीजेपी के विधायक जीते, फिर 2007 में, 2017 में यहाँ से बसपा के विधायक जीते, 2002 में, 2012 में यहाँ से सपा के विधायक जीते। तो आइए जानते हैं यहाँ के आम लोगों से क्या है यहाँ के मुद्दे, कितना हुआ है विकास और क्या है बरहौत जगह है ना, बरहौत बाज़ार के हंडिया विधानसभा की सबसे बड़ी बाज़ार का हाल। आपका नाम? अनिल जायसवाल। क्या है यहाँ की समस्याएं? यहाँ की समस्याओं में सबसे बड़ी समस्या है, अगर देख लें आप तो सड़कों के रूप में अभी तक है, लेकिन काफ़ी हद तक सड़कों में सुधार हुआ है। पिछली कार्यकाल की सरकारों में जो सड़कों का विस्तार नहीं हो पाया था, इस सरकार में काफ़ी हद तक लगभग ढेर सारे सड़कों का निर्माण भी हुआ। जिसे आपको हाईवे का काम दिख रहा होगा, आप उसी हाईवे से होकर इलाहाबाद से या बनारस से चल कर आए होंगे तो निश्चित रूप से आपको लगा होगा कि इन 5 सालों में एक बेहतर सरकार का निष्पक्ष रूप से ये काम जो आपको दिख रहा है बहुत ही बेहतरीन काम है और लाजवाब काम है। नहीं, ये तो हो गया हाईवे। जैसे मैं अभी यहाँ से और जब हाईवे से उतरा और इस मार्केट की ओर बढ़ा तो कई जगहों पे जल जमाव है सड़क पे, तो इससे क्या परेशानियाँ होती हैं आम लोगों को? क्या स्तर, निचले स्तर, ग्राम पंचायत स्तर की व्यवस्था है सड़कों के नालियों का काम, चूँकि ग्राम पंचायत स्तर का काम है, जहाँ पे इतनी बड़ी ग्राम पंचायत होने के बावजूद 2 या 3 सफाई कर्मी यहाँ पे नियुक्त किए गए हैं ब्लॉक के द्वारा, और उन 2-3 सफाई कर्मियों से पूरा इतनी बड़ी गांव सभा का नालियों का सफाई हो नहीं पा रहा है। निश्चित रूप से यहाँ थोड़ा सा सफाई पर ध्यान देने की ज़रूरत है सरकार को भी और स्थानीय जनप्रतिनिधि को, और जिससे यहाँ की साफ़ सफाई व्यवस्था की जा सके, ये रोड जो नालियों का जाम है ये सुचारू रूप से चल सके। और कुछ अन्य मुद्दाएं हैं स्वास्थ्य शिक्षा संबंधित? शिक्षा संबंधित में बहुत सारे शिक्षा के आपके अगल बगल कम से कम 7-8 डिग्री कॉलेज, मेडिकल कॉलेज और ये सब खुले हुए हैं। शिक्षा का इस तरह से कोई अभाव नहीं है और काफ़ी अच्छे पैमाने पर लोग शिक्षा पा भी रहे हैं। आप 1 किलोमीटर इधर जाएंगे डिग्री कॉलेज, 1 किलोमीटर इधर जाएंगे डिग्री कॉलेज, 2-3 किलोमीटर हो जाएंगे, लगातार डिग्री कॉलेजों का पूरा जाल बिछा हुआ है। सरकार ने बहुत बढ़िया काम किया है शिक्षा के क्षेत्र में। ये तो उच्च स्तरीय शिक्षा की बात हो गई, मध्यम और प्राइमरी की क्या स्थिति? शिक्षा की बात है, अभी तक जिन सरकारों ने प्राइमरी पर विशेष रूप से बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया था, योगी की सरकार जब से आई है तब से प्राइमरी स्तर के विद्यालयों में आप देखेंगे टाइल्स का पूरा काम, साफ सफाई से लेकर निजी शौचालय जो बनाए गए हैं प्राइमरी स्कूलों में उसकी देखरेख करने के लिए जो एक नियुक्ति भी सरकार ने करी है, उसको देखरेख करने के लिए बड़े ही अच्छे ढंग से प्राइमरी स्कूलों में सबमर्सिबल पानी पीने की व्यवस्था लगातार हर प्राइमरी स्कूलों में आपने देखा होगा। पिछले 5 साल के पहले की अपेक्षा इन 5 साल सरकारों में प्राइमरी बहुत बेहतर काम हुआ है और शिक्षा का स्तर भी बढ़ा है। पहले जो लोग प्राइमरी के टीचर हुआ करते थे, उनका एक मानक रहता था कि हम अपना जाएंगे सिग्नेचर करके चले आएंगे, लेकिन माननीय योगी जी की सरकार में शिक्षा के रूप में बहुत बड़ा काम हुआ है कि कम से कम वो समय पे अपने स्कूल पहुंचते हैं। अगर आप कोहरे में भी देखेंगे तो 7 बजे प्राइमरी के टीचर यहाँ उपस्थित रहते हैं विद्यालयों में। ये एक योगी सरकार की बहुत महान उपलब्धि रही कि बड़े अच्छे ढंग से शिक्षा व्यवस्था चल रही है। स्वास्थ्य विभाग में बहुत लचर स्थिति है। आप अपने जीवन यापन करने के लिए क्या करते हैं? मैं व्यवसाय करता हूँ। जो व्यवसाय में इस कोरोना काल में व्यवसाय की क्या स्थिति थी? व्यवसाय की स्थिति में कुछ दिक्कतें आई व्यवसाय में, लेकिन अब धीरे धीरे व्यवसाय 3-4 महीनों से लगातार पटरी पे आ रहा है और निश्चित रूप से अगर ओमिक्रॉन अगर नहीं हावी होता है तो व्यवसाय फिर से पटरी पे मार्च होली तक फिर से सब कुछ सुचारू रूप से चलने लगेगा। ये कोरोना के बाद व्यवसाय के उत्थान के लिए, मतलब जो व्यवसाय धीमी पड़ गई थी या कहें तो एकदम स्लो हो गई थी, तो उसको उत्थान के लिए सरकार की तरफ से कुछ आप लोगों को मदद हुई है? अब सरकारी मदद तो कोई ऐसी नहीं मिली है, व्यवसाय को बढ़ाने के लिए सरकारी मदद तो ऐसी कोई मिली नहीं है।
व्यवसाय जिसका जो चलता था वो अपना व्यवसाय चला रहा है। आपका नाम? दिनेश सिंह चौहान। क्या है यहाँ की क्षेत्रीय समस्याएं? क्षेत्रीय हैं। नहीं, समस्याएं क्या हैं? समस्याएं यहाँ की मुख्य रूप से 2-3 मुख्य समस्याएं, जैसे यहाँ की नाली, यहाँ के स्वास्थ्य विभाग के जो सरकारी हॉस्पिटल हैं स्वास्थ्य विभाग के, वो हैं। उनमें सबसे बड़ी समस्या है कि मौके पे पहुँचे कोई डिलीवरी कराने, वहाँ मौके पे कोई पहुँचता नहीं है, कोई है नहीं, डॉक्टर ही नहीं है, न यहाँ दवा है न दुआ है, सब पूरा एकदम कबाड़ खाना बना हुआ है, कोई मतलब नहीं है। नाली की स्थिति आप देख रहे हैं, ये है नाली। यही समस्याएं हैं, कई समस्याएं हैं। आपके विधायक बसपा के हैं, हकीम। अरे वो विधायक वो बेकार है, एक पैसे की मांग है, यहाँ वो फालतू हैं। विधायक जी ने कुछ विकास का कार्य किया? एक पैसे का विकास नहीं किया वो। विधायक से कितना संतुष्ट? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। 10 में से कितने नंबर देंगे? एक भी नंबर नहीं देंगे हम उसको, 0। आप व्यवसाय के लिए क्या करते हैं? हम व्यवसाय, हमारा इलेक्ट्रॉनिक का दुकान है, इलेक्ट्रॉनिक का। कैसी चल रही है कोरोना के वक्त? कोरोना से देखिए भाई, अभी तो सब पे बीत रही है, हमारे ऊपर भी वही बीत रही है। समस्या ये है कि अब धीरे धीरे जो कुछ है पटरी पे चल रही है, गाड़ी चलने दीजिए, अब थोड़ा सा रूल पकड़ रहा है, पर अभी तो उस तरीके से नहीं पकड़ रहा जिस तरह से पकड़ना चाहिए। खा कमा रहे हैं सब। जैसे भाजपा की सरकार यह दावा करती है कि हमने बिजली के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है, उत्तम है। तो आप चूँकि बिजली से जुड़े एक व्यवसायी हैं, तो आप बता सकते हैं गाँव में अमूमन बिजली की स्थिति कितनी अच्छी है? बिजली की व्यवस्था तो बहुत अच्छी है, इसके लिए जो है उसमें कोई अनदेखा नहीं कर सकता है। 18 घंटे बिजली आ रही है। बिजली तो बढ़िया है, बिजली बहुत अच्छी है। आपका नाम? राजेंद्र सिंह। क्या करते हैं आप? व्यवसाय पुस्तक भंडार। क्या है यहाँ की समस्याएं? यहाँ का हम निवासी नहीं हैं। विधानसभा के हाँ, विधानसभा के कोई आपके विधानसभा की क्या मूलभूत समस्याएं हैं जिससे रोज आप लोग रोजमर्रा की जिंदगी में आबरू होते हैं? अब हम कुछ नहीं बोल सकब, अब यहाँ देख का हम बोल पाओ। नेताजी। आपका नाम? अखिलेश कुमार मौर्य। क्या करते हैं? यही सब किसानी कर रहे हैं हम लोग। किसान के लड़के हैं, किसान का काम कर रहे हैं। किसान के तो लड़के हैं, किसान तो पिताजी हुए। आप क्या करते हैं? वो मिस्त्री का काम करते हैं, वायरिंग करते हैं, बिजली मरम्मत का कार्य करते हैं। अच्छा, तो आप कोरोना में आपकी मतलब आपको रोजगार सही से मिल पा रहा था या क्या स्थिति थी? रोजगार थे कोरोना में सर। तो उसके बाद अभी पटरी पे आ गया काम या? पटरी में नहीं आया है, ठाला चल रहा है। और क्या किन समस्याओं से जूझना पड़ता है आपको रोजमर्रा में? अब वही समस्या तो है ही, जब काम धंधा नहीं चलेगा तो बस ऐसे घूम टहल रहे हैं। अच्छा, रोजमर्रा में जैसे सामाजिक समस्या बताइए, सड़क, बिजली, पानी की क्या स्थिति है आपके क्षेत्र में? और सब पानी वानी सब सही है, बिजली भी सही है, लेकिन यही नाले का समस्या है। ये जान लीजिए 1.5 बीघा ज़मीन मतलब बुआई नहीं हो पाया है। बहुत सारे किसानों का, कम से कम 20 किसानों का बुआई नहीं हो पाया है, सब पानी भरा हुआ है, नाला सही नहीं है। मतलब जल भराव की समस्या है, पानी की निकासी नहीं है। निकासी नहीं है, मतलब निकासी है लेकिन वहाँ पे सब जाम हो गया है, सब गड्ढा भर गया है। सफाई नहीं हो रही। नहीं हो रहा है, सफाई कर्मी कोई साफ नहीं कर रहा है, सब फालतू मतलब पगार ले रहा है सरकार का। अच्छा, आप जैसे युवा हैं तो आपने पढ़ाई कहाँ तक की है? मेरा BA कंप्लीट है, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिए हैं। तो फिर इस क्षेत्र में आने के लिए आपने कोई प्रशिक्षण प्राप्त किया है या काम सीखा? मतलब प्रशिक्षण यही किए थे, DCA किए थे, उसके बाद कौशल विभाग से वो भी शिक्षा ग्रहण किए थे, और फिर ये बिजली का मतलब काम सीखा हुआ था। अच्छा, मतलब आप अपने जीवन यापन के लिए बिजली का काम करते हैं? नहीं, मेरा प्रश्न ये था कि जो आप बिजली का काम करते हैं ये कहीं से सीखे हैं, मतलब आपके साथ काम करते हैं या उसके लिए कोई प्रशिक्षण प्राप्त किया? नहीं किए हैं, सीखे हुए हैं। मैं कंप्यूटर और DCA कोर्स किया था, मुंबई डी फार्मा कंपनी में था, महाराष्ट्र छोड़ा तो यहीं पे ये बिजली का कार्य करना चालू कर दिया। यहाँ तो कोई ऑफिशियल लाइन तो है नहीं। जैसे आप किसान के बेटे हैं, तो आपके गांव में आपके पिताजी को, आपके अन्य लोगों को, गांव कर्मियों को
क्या किन समस्याओं से जूझना पड़ रहा है अभी? अब यही समस्या है सर। एक तो आपने बता दिया जल जमाव, हाँ, दूसरा जैसे क्रय केंद्र की क्या व्यवस्था है? केंद्र का व्यवस्था सही है, लेकिन जो नीचे का अधिकारी है वो लोग सही नहीं है। हाँ? जहाँ सरकार ने भी एक योजना बनाई है ना, जो आप अपना अनाज जो है बेचने जा सकते हैं सरकारी रेट पे, उसकी क्या, उसके बारे में आपको जानकारी है? उसके बारे में तो थोड़ा बहुत जानकारी है। अगर कोई किसान ले जाता है, बड़ा सा मोटर लगा दिए हैं, वो अगर किसान का है धान, उसको उसाते हैं, पूरा धान उड़ जाता है। व्यवस्था अच्छी नहीं है यहाँ पे। हम लोग ऐसे ही दे देते हैं व्यापारी को। अब 1500 रुपये में बात बेच दिया, व्यापारी को दे दिए। तो इस बार फसल कितना उपजा था, मतलब उपज अच्छी हुई? 15 कुंटल हुआ, 1 बीघे में 15 कुंटल हुआ था। मन अच्छा फसल हुआ, अच्छा हुआ, अच्छा पैदा। तो आपने व्यापारी के पास फिर बेच दिया? मतलब सरकार द्वारा जो योजनाएं बनी उसके बारे में आपको जानकारी नहीं थी? जानकारी है, लेकिन सुनने के बाद कि ये अधिकारी जो वहाँ होते हैं पैसा लेते हैं, तभी नंबर लगाते हैं। ऑनलाइन कराए रहोगे तो भी नंबर नहीं लेते हैं। नहीं तो ऑनलाइन, उसके लिए जो सरकार की प्रणाली है, तो पहले आपको ऑनलाइन रजिस्टर करवाना होगा। इस संबंध में जानकारी, लेकिन उसमें बहुत दिक्कतें आती है सर। बहुत। आपका नाम? राजेश्वर सिंह चौहान। क्या है यहाँ की समस्याएं? जो बता रहे हैं समस्याएं, आप बताइए, सुन ही रहे हैं सारी। आपका व्यवसाय क्या है? हम तो किसान हैं। तो इस बार कौन सी फसल उगाई थी? इस बार तो कुछ फसलें नहीं हमारी हुई। क्यों? सारे वह जल जमाव के कारण पूरा ये इलाका डूब गया था। अब जाकर हम लोग दूसरी फसल की तैयारी किए हैं, जो बोए हैं। तो ये तो जल जमाव तो 365 दिनों का है, तो ये तो बनी रहेगी समस्या। तो कोई समस्या हल करने वाला आएगा तब तो हम लोग जीवित रहेंगे, किसान हैं तो। विधायक जी के तरफ से कोई आप लोगों को सहायता? कुछ नहीं फायदा हुआ। विधायक जी से कितने संतुष्ट? देखिए, विधायक के विषय मत पूछिए, आप पूछे वहाँ की। एक मिनट आप पूछें, तुम प्रधान जी बताएं, कोई सपा वाला है, कोई बसपा वाला है, कोई भाजपा वाला है। मैं समाजवादी पार्टी का ब्लॉक अध्यक्ष हूँ, तो मैं तो अपनी ही भाषा बोलूँगा, इसलिए और लोगों से पूछिए राय। नहीं, जैसे आप बोल रहे हैं आप समाजवादी पार्टी से हैं, पहले तो आप एक वोटर हैं। आपकी अपनी समस्या आपने गिनाई कि मैं बो नहीं पा रहा हूँ। मैं पहले वही जानना चाह रहा हूँ कि आपकी क्या समस्या है? हमारी समस्या यही है कि पूरे गांव की समस्या, नाला नहीं है। नाला है, मतलब नाला की साफ सफाई कोई नहीं है। यहाँ से नाला इस पुल के पास से मिला है डायरेक्ट गंगा जी में। ये गंगा जी में नाला गया है। ये जो गंगा है हमारी, उसमें जाकर कंटेक्ट हुआ 8 किलोमीटर दूर तक। बरौद से नाला 8 किलो दूर तक जाके कंटेक्ट है। मगर जब जल भर जाता है, सारे किसान, बरौद की भी नहीं, बरौद के बगल प्रधान है, माधोपुर है, तिलकपुर, 10-20 गाँव के फसल सब डूब जाती है। पानी निकलने का कोई समस्या ही नहीं है। कोई सरकार उस पर ध्यान ही नहीं देती है। अच्छा, अखिलेश जी अगर सत्ता में आते हैं तो वो क्या करेंगे? बिल्कुल खुश रहेंगे, किसान खुश रहेंगे, किसानों का काम होगा और व्यापारी वर्ग का काम होगा, सारे लोगों का काम होगा। 5 काम बताइए जो यहाँ के विकास के लिए वो करेंगे। अखिलेश तो जो शिक्षा वाली बात है, शिक्षा तो अखिलेश यादव जब सरकार थी पिछले बार, तो शिक्षा तो सही थी, शिक्षा सही थी। अब जो आ गई महामारी कोरोना, इसमें 2 साल में तो शिक्षा अभी नहीं कोई सही है। अब जाके 2-3 महीने से वो भी उसमें भी लोचा पड़ा हुआ है। दूसरे मुद्दे किसान खुशहाल रहेंगे। नहीं, 5 काम गिनाइए जो अखिलेश यादव करेंगे आपके क्षेत्र के लिए। हमारे क्षेत्र के लिए अखिलेश यादव की सरकार आती है तो पहले हमारे क्षेत्र के लिए गांव का नाला, किसानों के लिए सबसे बड़ी समस्या वो दूर करेंगे। दूसरी बात, जो सड़क पे नदी नाला बह रहे हैं वो दूर करेंगे। युवा को नौकरी मिलेगा, नौजवानों को नौकरी मिलेगा और व्यापारियों का अच्छा से धंधा भी चलेगा। उस पर सोचेंगे, विचारेंगे वो।
अच्छा, 2017 में जब उनकी सरकार थी 5 साल के लिए, 5 वर्षीय, तो क्या कमियां रह गई थी कि सरकार चली गई? अब तो ये तो घूमते हैं, हमसे क्या पूछे थे क्या कमियां थी। आप पार्टी के पदाधिकारी है ना? हाँ, सुनिए, लैपटॉप पूरे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने बांटे नहीं, सुने होंगे कि नहीं? वही काम तो योगी भी कर रहे हैं। अब वही काम योगी भी अब कर रहे हैं। नहीं, 5 कमियां गिनाइए। हम किसकी कमियां गिनाएं? आपकी पार्टी की। हमारी पार्टी कोई कमी नहीं है, एक भी कमी मेरी पार्टी की नहीं है। हमारी पार्टी की एक भी कमी नहीं है। तो फिर सरकार क्यों चली गई आखिर? सरकार चली क्यों गई? अरे पब्लिक वोट नहीं दी, बस चली गई। अब ऐसे ये भी झूला पड़ेगा। योगी जी से कितना संतोष? हम नहीं संतुष्ट।